साथ बदलते भारत की शान। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय में कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और ऐसी ही कोशिश हर गुरुवार को हम और आप मिलकर करते हैं, और इस कोशिश का नाम आप जानते ही हैं, सच के साथ। क्योंकि खबरों के आईने में एक ऐसा अक्स उकेरने की कोशिश करते हैं जो सच के साथ है, जो निर्भीक है, जो निष्पक्ष है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। डीडी किसान का एक खास कार्यक्रम है सच के साथ, जिसमें हम बात करते हैं आपकी, और उन बात करते हैं किसानों से जुड़ी हुई उन योजनाओं की जिनको लाने की बात कही जाती है। और सिर्फ कह देने भर से यहाँ काम नहीं चलता है, जो कहा जाता है उसके पीछे की कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास होता है कि धरातल पे वो कितना काम कर रही हैं, और किसानों के जिस सर्वांगीण विकास की बात कही जाती है वो सच के साथ कितनी है। तो इस कोशिश को आज एक बार फिर से हम और आप मिलकर करते हैं, और आज हम बात करेंगे चैट बॉट की। जी हाँ, हम बात करेंगे किसान ई मित्र की, कि किसान ई मित्र के नाम से चलाए जाने वाले चैट बॉट की क्या खासियत है, क्या वाकई कुछ भी पूछे जाने पर किसानों तक उनका जवाब पहुंच रहा है, और क्या किसान इससे वाकई लाभान्वित हो रहे हैं, और जो कोशिश की जा रही है वो धरातल पे कितनी सार्थक होती है। आप जानते ही हैं, शो की रवायत है कि शो की शुरुआत हम एक रिपोर्ट के साथ करते हैं। तो आज इस किसान ई मित्र को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जब लौटेंगे तो खास मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, और फिर विश्लेषण के साथ एक गहन चर्चा होगी। शुरुआत हो चुकी है आपके अपने कार्यक्रम सच के साथ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि एआई चैटबॉट किसान ई मित्र किसान सम्मान निधि की दक्षता और पहुंच बढ़ाने के अलावा किसानों को उनके सवालों का तुरंत, स्पष्ट और सटीक जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही इसका मकसद किसानों की मौजूदा तकनीकी और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना है। शुरुआत में इसमें 5 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन अब ये 10 भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, गुजराती, पंजाबी और मलयालम में अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। भाषाओं के जोड़ने का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है, और आने वाले समय में ये 22 भाषाओं में काम कर रहा होगा। बस आपको इस प्लेटफॉर्म पर जाना है और अपनी भाषा में सवाल टाइप करना है। आप चाहे तो बोलकर भी अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। ये चैटबॉट तुरंत सवालों का जवाब दे देता है। एआई चैटबॉट को ई के स्टेप फाउंडेशन और भाषणी के सहयोग से विकसित किया गया है। किसान सम्मान निधि शिकायत प्रबंधन प्रणाली में एआई चैटबॉट का उद्देश्य किसानों को उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुलभ मंच के साथ सशक्त बनाना है। पहले चरण में किसान एआई चैटबॉट के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण, अपात्रता की स्थिति और योजना से जुड़ी दूसरी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपको हमने दिखाने की कोशिश की कि किसान ई मित्र नाम का ये चैटबॉट किसानों के लिए कितनी मित्रता दिखा रहा है और कितना उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद एक बड़ा विश्लेषण हम करेंगे। खास मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय मैं आपका करा दूं एक एक करके। मेरे साथ अविनाश चंद्रा जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। अविनाश जी स्वागत आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंवर सिंह चौहान, जो किसान है, पद्मश्री अवार्डी भी हैं, सर स्वागत आपका। अभिमन्यु त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये भी किसान है, सर स्वागत आपका। और शशांक साहू मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अवर सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। तो सभी का स्वागत। शुरुआत करते हैं शशांक जी, सबसे पहले आप ही से। सर, इस किसान ई मित्र जिस चैटबॉट की हम बात कर रहे हैं, सर ये कितनी मित्रता किसानों के साथ दिखा पा रहा है, कितना फ्रेंडली हो पा रहा है और कितना काम का है ये? किसान ई मित्र को 21 सितंबर 2023 को जनता के लिए लॉन्च किया गया, और
इसको बेसिकली लॉन्च जो किया गया, ये किसानों को पीएम किसान स्कीम के बारे में उनको पूरी समग्र उनको जानकारी देने के उद्देश्य से किया गया, ताकि देश में दूर दराज बैठे किसान भी घर बैठे अपने मोबाइल पे या अन्य किसी भी माध्यम से ई चैट बोर्ड से अपने पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन की, उनके जो किस्तों में जो शिकायतें, किस्तें ना मिलने की जो शिकायतें आ रही हैं उनके निवारण के लिए, अपनी पंजीकरण स्थिति जानने के लिए किसी भी तरह की उसमें मदद ले सकते हैं, और कभी भी और 24/7 ये उपलब्ध है उनके लिए, और तुरंत ये उनकी समस्याओं का निराकरण करता है, तुरंत उनको समाधान बताता है कि आप ये करें ताकि आपको ये बेनिफिट। लेकिन सर एक बार शुरू से उन तमाम किसानों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए, जरा बताइए तो ये कैसे काम कैसे करता है? एक आम किसान कैसे ये समझे कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरी समस्याओं का समाधान हो जाए? उसे करना क्या होगा, बेसिकली क्या करना होगा? देखिए, इसमें अभी हमने जब इसको शुरुआत की थी तो ये 5 भाषाओं में थी जी, अब हमने इसको बढ़ा के 10 किया है, और धीरे धीरे हमारी योजना है, सरकार की योजना है कि इसको हम 22 भाषाओं में किसानों के लिए उपलब्ध करा सकें, ताकि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी समाधान ले सकें। तो कोशिशें की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो रीच है किसानों की वो बढ़ती जाए और इससे वो फायदा ले पाए। हमारे साथ अभिमन्यु जी भी हैं। अभिमन्यु जी, तो फिर सरकार के हिसाब से माने, कृषि मंत्रालय के हिसाब से माने तो ये तो भाई कमाल का चैटबॉट है, बस पूछिए और सवाल और जवाब अपना लीजिए, ये वाकई ऐसा है क्या? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए उपाध्याय जी, ये तो ये निर्भर करता है कि सरकार कितनी हमें सुविधा देना चाहती है, कितनी जानकारी देना चाहती है। जैसे जब हम पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो खुद सरकार ने उसका बजट कम कर दिया है। जो पहले 67,000 करोड़ था पिछली बार में, वो इस बार जब 2023-24 का बजट आया तो 60,000 करोड़ रुपए का बजट रह गया। यानी जब किसान सम्मान निधि का बजट ही कम रह गया तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा करता है कि जब किसान सम्मान निधि में इतने किसान लाभार्थी नहीं बचे हुए हैं। इसी तरह जो किसान पर जो बजट पे खर्च होता था तो 1,33,000 करोड़ रुपए खर्च था। अभिमन्यु जी, वैसे मेरा विषय आज चैटबॉट है जी, मैं किसान ई मित्र पे आइए ना सर, किसान ई मित्र पे आइए, चैटबॉट बताइए ना कि वाकई चैट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। जी, मैं इसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो कितनी इंफॉर्मेशन चैटबॉट देना चाहता है ये निर्भर करता है सरकार की मंशा पर। अगर सरकार ही पूरी जानकारी नहीं देना चाहेगी तो हम जानकारी नहीं ले पाएंगे। जब जो किसान सम्मान निधि में जब किसान ही कम रह गए, जब उसका बजट ही कम रह गया, जो कुल जो बजट जो खर्च हो रहा है इस समय कृषि सेक्टर पर, जो वो बजट ही 3.5% से घट कर 2.8% रह गया हो, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भी है चैट बोट के लिए कि वो कितनी जानकारी हम लोगों को, किसानों को दे पाएंगे। आपने इस्तेमाल किया सर? अभी तो मैं जितनी जानकारी जानता हूं वो ये है कि मैंने ही सर, आप सरकार की मंशा पे सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार की मंशा पर नहीं सवाल किया सर। मैंने सरकार की मंशा पे सवाल नहीं किया। मैं जो सच्चाई की बात है, जो धरातल की बात है, वो बात ये है कि इस देश में जो किसान है वो कमेरी कौम है, और कमेरी कौम जो है वो बहुत कम पढ़ी लिखी भी है। वो मोबाइल भी चलाना ठीक से नहीं जानती है, वो एंड्रॉइड फोन भी चलाना ठीक से नहीं जानती है। तो वो ये चैट बोट जो है वो उसको कैसे चला पाएगी? आजकल मोबाइल पे भी ये सुविधा है, हम अलग अलग भाषाओं में चीज़ों को पढ़ सकते हैं, डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में हमारी जो न्यूज़ है अगर हम पढ़ रहे हो वो ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन हम जानना चाहते हैं वो हमें कितनी मिल रही है? सवाल ये भी बनता है, जब इन्फॉर्मेशन ही उस हिसाब से मिलेगी जितनी सरकार चाहती है तो हम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पा पाएंगे। लेकिन सर मुझे लगता है बिना इस्तेमाल किए इस तरह की स्टेटमेंट थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी, लेकिन ठीक है। कंवर सिंह चौहान हमारे साथ हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं सर। चौहान सर, असल में जो चैटबॉट आज हमारा विषय है इसको लेके आपकी क्या राय है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चैटबॉट से किसानों की हर समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है, कम से कम जिसके लिए वो एक्सपर्ट्स के धक्के खाते थे वो धक्के उनके कम हो जाएंगे। बस कहना भर है, लिखना भर है और जवाब उनके सामने होगा। आपका अनुभव क्या कहता है सर? ऐसा चैटबॉट जब सरकार ने बनाया है जिसपे किसान बोलकर भी अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं तो अच्छा सरकार का प्रयास है, परंतु इसमें कमी ये है कि हमारे जैसे किसानों को भी इसका पता नहीं है। किसानों को अधिक से अधिक इसकी जानकारी होनी चाहिए और किसानों को इसका फायदा उठाना चाहिए। किसानों की बहुत सी समस्याएं होती है, जैसे कि अभी ओलावृष्टि हुई है, कहीं हो गई, कहीं नहीं, कहीं गिरदावरी हुई। यदि हम चैटबॉट के माध्यम से कोई अपनी समस्या रख सकते हैं सरकार के पास तो सरकार उसका निवारण कर सकती है, बशर्ते कि सरकार किसानों को ये चलाना आता हो और प्रॉपर किसानों को इसका ज्ञान हो। लेकिन सर, किसानों की आमदनी बढ़ाने के क्षेत्र में आपने इतना अच्छा काम किया, आपको अवार्ड मिला, और अब जब चैटबॉट जैसी चीज सामने आ रही है जो किसानों की समस्याओं को दूर कर सकती है, आपको क्या लगता है जो एफर्ट आप कर रहे हैं सर किसानों के लिए, जो कोशिशें आप कर रहे हैं, उसमें भी एक मददगार कदम साबित हो सकता है?
जी, इसमें मददगार साबित हो सकता है। बस यही है कि किसानों को इसको चलाना है और किसानों को इसको पता हो, इसकी जानकारी किसानों को मिले, तो ये मददगार साबित हो सकता है किसानों की आमदनी बढ़ाने में। ठीक है, अविनाश चंद्रा हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट है। तो अविनाश जी, इस तरह के चैटबॉट की जरूरत, ये कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है भाई, पारदर्शिता किसी भी चीज के लिए जरूरी है, चाहे निधि सम्मान हो, चाहे दूसरी योजना है, चाहे लोगों के तक वो अवेयरनेस फैलाई जाए। ये ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए लाए गए चैटबॉट को आप कितना यूजफुल मानते हैं? दरअसल मैं पहले एक बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा इस प्रश्न का जवाब देने से पहले। पिछले काफ़ी टाइम तक मैं देश के कई सारे राज्यों में दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों से जाकर मिला और मैंने उनसे एक बात पूछी, जिस किसान सम्मान निधि की काफ़ी चर्चा रही है पिछले कई सालों में। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनके खाते में पैसा आ रहा है, सम्मान निधि आ रही है या नहीं। अधिकांश लोगों का जवाब हाँ में था, लेकिन कुछ लोगों का जवाब ना में भी था। उनका ये कहना था कि उनके अकाउंट में तो पैसे आ नहीं रहे। लेकिन जब गहनता से उसकी पड़ताल की गई, उनसे बातचीत की गई कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन कराया है इस सम्मान निधि के लिए, बहुत सारे किसानों को तो ये पता ही नहीं कि उनको इसके लिए कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है भी। उन्हें लगता है कि उनके अकाउंट में सीधे से ही पैसे आ जाएंगे और उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में यहाँ रोल आ जाता है कि वहाँ के जो मुखिया हैं, प्रधान है, सरपंच हैं, या फिर और जो किसान मित्र हैं, किसान यूनियन है, वो लोग उन लोगों तक पहुँचे और उनको बताएं कि सबसे पहले उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और उन्हें पता नहीं था कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए। उनके मन में बहुत सारे संदेह भी हैं कि भाई मैं अगर अपना कुछ डाटा कहीं पे देता हूँ तो उसका कहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे भ्रम की स्थिति भी है। आप देखेंगे कि कहीं भी यूट्यूब पे या फिर और बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वायरल होते रहते हैं कि आपका इन्फॉर्मेशन कहीं किसी और के गलत व्यक्ति के हाथ में पहुंच गया। तो इन सारी चीज़ों को लेके बहुत सारे भ्रम की स्थिति थी। अब ये चैटबॉट जो मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आप उस ऐप को डाउनलोड करके, मैं इसको थोड़ा और क्लैरिटी से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा अपने फ़ोन पे। उसके बाद आपको अपने इन्फॉर्मेशन उसमें डालने होंगे, आधार नंबर वगैरह डालना होगा। जैसे ही आप अपना आधार नंबर इसमें डालते हैं तो वो अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका सारा डिटेल आ जाएगा, आपका नाम, अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। आपका जो आप किस तरीके की खेती करते हैं, क्या ज़मीन है, जितने भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हैं, और आपको फिर ये पता लग जाएगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो कहाँ पे अड़चन आ रही है, कहाँ आपका KYC नहीं हुआ है, कहाँ आपका इन्फॉर्मेशन जो चाहिए था वो नहीं है, और उसके लिए अब आप कहाँ संपर्क कर सकते हैं। वो सारी अधिकृत ऑथेंटिक सूचना आपको उस ऐप में, उस चैटबॉट पे आपको मिल पाएगी। और आपके मन में अगर कोई और भी संदेह है तो आप जैसे अभी क्या करते हैं, आप कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, कहीं से आपको अधपकी जानकारी मिल जाती है, कहीं सही भी मिलती है, कहीं गलत भी मिलती है। आप इस पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, और वहाँ पे जैसे आपको सूचनाएं मिल रही हैं आप उसके आधार पे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है, कहीं रुका है, किसी अधिकारी से मिलना है, कहाँ पे KYC करानी है, आपको वो 2-4 कदम आपको उठाने होंगे और फिर आपकी चीज़ें फिर सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। ये तो वो प्रक्रिया है असल में कि जिसके तहत ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन क्या वो मैकेनिज्म आप ग्राउंड पे डेवलप होता देख पा रहे हैं, जब घर से चैटबॉट तक की जो दूरी है वो खत्म हो पाए? वो मैकेनिज्म आपको दिखाई देता है क्या ऑन ग्राउंड? देखिए, चीज़ें बदलती हैं, धीरे धीरे बदलती हैं। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जी हम समझना भी चाह रहे हैं कि ग्राउंड पे असल में क्या है। बिल्कुल। जहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये जो सरकार की जनधन योजना है, मोबाइल के थ्रू आपके अकाउंट में आपके पैसे आते हैं या जाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आती है। और मुझे लगता है कि बड़ी आबादी जो है अब वो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रही है, तो वो सारी चीज़ों को ट्रैक तो कर ही रही है। उनके पास भाई उन्हें कैसे पता चल पा रहा है कि उनके अकाउंट में पैसा आया या नहीं, वो अपने फ़ोन पे देखते हैं, इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं। उसी तरीके से उस फ़ोन पे
वो अपने मनचाही अपनी भाषा में वो इन्फॉर्मेशन बोल के या लिख के वो ले सकते हैं। लेकिन और अविनाश, बात बड़ी मैं समझ आबादी, रहा हूँ, बड़ी मैं आबादी जी। और सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका, इसमें डिफरेंशिएट हमको करना होगा ना। बड़ी होगा, आबादी, बिल्कुल, आप शायद अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन सुदूर कोई गांव में कहीं कोई किसान बैठा है, क्या वो उतना फ्रेंडली है, क्या वो उतना स्किल्ड है कि जो समझ पाए कि भाई एक्चुअल में उसे करना क्या है? मैं वो समझना चाह रहा हूं आपसे। जी जी बिल्कुल। तो आप देखिए एक प्रक्रिया, जैसे बहुत कुछ दशकों पहले तक टीवी पे प्रोग्राम आते थे, चौपाल टाइप के कार्यक्रम आते थे जहां किसान शाम को बैठते थे और सुनते थे विशेषज्ञों को और उनकी राय जानते थे और अपने समस्याओं से। तो उस समय क्या करते थे, जो थोड़े पढ़े लिखे किसान होते थे वो पत्र लिखकर अपना प्रश्न भेजा करते थे, फिर उस प्रश्न का जवाब एक्सपर्ट उनका ढूंढ के और फिर उनको वापस भेजते थे, कभी नहीं भेज पाते थे। एक लंबी प्रक्रिया थी। फिर धीरे धीरे फोन जो आपके किसान मित्र फोन लाइन शुरू की गई, हेल्पलाइन शुरू की गई, वहां पे आप फोन करके अपनी जानकारियां लेते थे। अब ये उसमें एक अगला चरण है जिसमें आपको त्वरित सूचना मिल जाती है। हाँ, मैं मानता हूं कि जैसे पहले लोग लिख नहीं पाते थे, वो पत्र नहीं लिख पाते थे, फिर जब फ़ोन की बारी आई तो बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन का एक्सेस नहीं था। अब मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट या स्मार्टफोन एक्सेस नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग, उनके पड़ोसी, उनके आस पड़ोस में अगर कोई है, वो उनसे वो थोड़ी मदद ले सकते हैं और फिर धीरे धीरे ये जो सूचना क्रांति है वो लोगों तक पहुँच रही है। तो मैं आशान्वित हूँ। ठीक है, तो रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे ही सही ये कोशिश साकार होगी और इस कोशिश के साकार होने की उम्मीद भी डीडी किसान करता है, इसीलिए हर पहलू पे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शशांक साहू भी है। शशांक जी, असल में जिस तस्वीर की बात अभी अविनाश कर रहे थे, मेरे दूसरे पैनलिस्ट कर रहे थे, क्या हम उससे समझें कि किसान के हर सवाल का जवाब किसान ई मित्र पोर्टल है, ये एआई चैटबॉट है? क्या हर सवाल जो उसके मन में है, उसकी खेती से, किसानी से जुड़ा हुआ, वो मिल जाएगा? क्योंकि अभी अभिमन्यु भी जिसका जिक्र कर रहे थे, भाई ये हो सकता है कि डेटा बहुत लिमिटेड हो, सवाल बहुत लिमिटेड हो, जानकारी बहुत लिमिटेड हो और इस एआई के जरिए शायद उतने सवालों के जवाब ना दे पाए। सर, ये व्यवहारिक है क्या? देखिए, अभी जो किसान मित्र जो शुरू किया गया है, ये पीएम किसान योजना से ही जुड़ा हुआ है। तो पीएम किसान योजना से जुड़े हर सवाल, हर समस्या का निराकरण, समाधान इस चैटबॉट पे किसानों को मिल जाएगा। अब किसान अगर योजना के बारे में कोई जानना चाहता है तो चैटबॉट के थ्रू उसको योजना के बारे में सारे उसके शर्तें जो हैं, जो भी उसके क्राइटेरियाज हैं, एक्सक्लूजन या इंक्लूजन जो क्राइटेरियाज हैं, वो सारा उसको जानकारी इसमें मिल जाएगी। अगर वो लाभार्थी है या उसको रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन वो कैसे कराना है, किससे संपर्क करे, ये जानकारी भी उसको चैटबॉट के थ्रू तुरंत मिल जाएगी। और अगर वो लाभार्थी है या रजिस्ट्रेशन करा चुका है, उसको अपने बेनिफिट मिलने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्या दिक्कत आ रही है ये भी उसको तुरंत पता चल जाएगा और उसका समाधान उसको कैसे कराना है ये भी उसको पता चल जाएगा। तो ये तुरंत, मतलब सरकार की जो योजना है या जिस उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया है वो ये है कि किसानों को तुरंत उनकी समस्या का निराकरण मिल जाए और वो तुरंत अपना उस समस्या को दूर करके और अपने पीएम किसान के लाभ को प्राप्त कर सके। लेकिन शशांक जी, जब से ये कोशिश की शुरुआत हुई और अब तक क्या अभी कोई हमारे पास डेटा है, कोई आंकड़ा है या फिर हम एक अंदाज से ही बता पाए कि कितने लोग इससे एक्चुअल में लाभान्वित हो रहे हैं? जी, मंत्रालय के पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग लगभग 17,000 लाभार्थी इसको डेली इस पे अपना क्वेश्चंस या अपनी समस्याओं को 17,000 डेली। 17,000 डेली। अच्छा। तो ये 21 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई थी और अभी मार्च 24 चल रहा है, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए लगभग 30 लाख के ऊपर लोग मतलब इसमें क्वेरी रेज कर सकते हैं। लेकिन अब इसके एक ग्राफ अगर हम बनाने की कोशिश करें शशांक जी, तो क्या ये धीरे धीरे बढ़ा है? क्योंकि शुरुआत में कम लोग रहे होंगे, फिर और ज्यादा बड़े होंगे, जैसे जैसे जिसका ग्रेजुअली अभी जिक्र कर रहे थे अविनाश की, धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। जी बिल्कुल। लॉन्च होने के साथ लोगों को जानकारी कम थी, फिर हम सरकार ने इसको किसानों तक पहुंचाया कि ऐसी भी कोई चीज़ है चैटबॉट, ये न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवीसी के थ्रू और डीडी किसान के भी थ्रू भी इसमें ये हुआ है कि किसानों को बताया गया कि आप चैटबॉट के थ्रू भी आप अपना पीएम किसान की स्थिति के बारे में जान सकते हैं, स्कीम के बारे में जान सकते हैं। तो धीरे धीरे आउटरीच बढ़ रही है। तो अभिमन्यु जी, जिस बात की शंका असल में थी कि देखिए भाई, इस तरह की योजनाओं को धरातल पे लाने पे बहुत समय लगता है, कागजों में कुछ और होती है, धरातल पे कुछ होती है, लेकिन जो आंकड़ा मंत्रालय दे रहा है उसके हिसाब से ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी धीरे धीरे से ही सुधार हुआ और ये चैटबॉट किसानों के काम आ रहा है। अभिमन्यु भाई। उपाध्याय जी, सारा मामला नियत का है। जैसे हम कृषि विभाग के दफ्तर में जाएं
तो जो सरकार जितना आंकड़ा देना चाहेगी उतना ही आंकड़ा हमें मिल पाएगा। ऐसी चैटबॉट के लिए मामला है। अच्छा। अगर सरकार नहीं चाहेगी कि आंकड़ा कि हम सब्सिडी ही कम दे रहे हैं, जैसे 25% सब्सिडी घटा दी गई, सरकार ने कृषि पर जो खर्च होता है कुल जो 3.8% होता था अब 2.4% रहेगा, जो लगातार जिस तरह से जो खर्च किया जाना चाहिए वो घट रहा है। तो जो सम्मान निधि के जो पात्र हैं, जिस तरह से बताया गया कि साहू जी द्वारा कि अभी किसान सम्मान निधि को जोड़ा गया इसमें, तो जब हम किसान सम्मान निधि का बजट ही कम कर रहे हैं तो उसमें तो किसान ही घट गए। तो मेन जो धरातल पे लाभ किसके लिए देना है, किसानों को। और जब किसान ही उसमें घट गए और बजट ही घट गया तो ये सवाल तो कहीं ना कहीं, पर आंकड़ा तो बता रहे हैं कि किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं, आंकड़ा तो बता रहे हैं मंत्रालय का। आंकड़ा तो वो उससे पहले से किसान सम्मान निधि चालू है ना, इनके आने के बाद तो उल्टा सवाल बजट ही घट पूछने गया वाले लोगों की जो संख्या है अभिमन्यु जी वो धीरे धीरे बढ़ी है। अगर इसके काउंटर में कोई आंकड़ा आपके पास है तो आप बता दीजिए। 1.25 करोड़ किसान सम्मान निधि से घट गए हैं उपाध्याय जी। किसान सम्मान निधि का चूंकि बजट कम हो गया तो वो उसमें से जब किसान ही घट गए तो लाभ किसे दिया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल सबको मिले, उसका बजट बढ़े। जब बजट बढ़ेगा तो हम जैसे किसानों को भी, बड़े किसानों को भी, सबको लाभ मिलेगा। तो लाभ जमीन पे भी तो दिखना चाहिए। लाभ जब किसान अपनी फसल बोता है, ये जमीन पे दिखने वाले तक, लाभ की तस्वीर आपके हिसाब से क्या है अभिमन्यु जी? वो लाभ- क्योंकि आंकड़ों को तो आप मान नहीं रहे हैं, आंकड़ों को मानेंगे नहीं तो अपने हिसाब से बता दीजिए। सरकार का आंकड़ा ही तो बता रहा हूँ। सरकार जब किसान जब फसल बोता है अपनी, खेत की जुताई से लेकर जब फसल बेचने जाएगा तो उस तक उसे क्या लाभ मिल रहा है, वो लेकर क्या आ रहा है। जब खुद सरकार खुद कहती है कि हम एमएसपी पे जो फसल है कुल 6% खरीद करते हैं, तो सरकार जो एज अ किसान मुझे क्या लाभ मिल रहा है उस टेक्नोलॉजी का, जो टेक्नोलॉजी सरकार प्रोवाइड करा रही है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इसमें पूरा व्यापक होना चाहिए। और ये जो चैटबॉट है ये सिर्फ सीमित आंकड़े तक निर्भर नहीं रह जाना चाहिए कि हम कृषि विभाग के दफ्तर में गए, ये तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, और वहां जितना सरकार चाहेगी आंकड़ा उतना आंकड़ा हमें मिले। वहां ये नहीं पता लग पाए कि कहीं सूखा है तो सूखे के लिए जो फसल बीमा है 40,000 करोड़ रुपए फसल बीमा जो कंपनी है उन्हें लाभ मिला, तो किसानों को कहां कितना लाभ मिल पाया। चाहे सूखा है, चाहे बाढ़ है, चाहे कहीं ओला पड़ा, कहीं बारिश हो गई है समय बारिश, तो किसानों को उसका लाभ कितना मिला, तो इसकी भी थोड़ी जानकारी मिल पाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा। जब उसका बजट ही नहीं बढ़ रहा, बजट घट गया, जब जो उसमें पात्र लोग हैं वो ही घट गए, क्या वो पहले पात्र नहीं थे, वो भी किसान थे। तो सिर्फ कहने का मतलब इतना है लेकिन कि उसका लेकिन लाभ अभिमन्यु ज्यादा जी, से आप ज्यादा थोड़े ना लोगों को विषयांतर हो रहे हैं, आप बजट थोड़े बढ़े। विषयांतर हो रहे हैं। मैं ये समझने की आज कोशिश कर रहा हूं अपने इस शो में कि जो किसान ई मित्र है इसमें सवाल पूछे जाने पे किसानों को उनके जवाब मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। कितना फंड घटा बढ़ा, नियत पे सवाल, मंशा पे सवाल, ये ठीक है, ये मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आपके अपने पक्ष हैं, तर्क हैं। लेकिन मुझे बताइए कि किसान ई मित्र कितना लाभान्वित, आपने इस्तेमाल नहीं किया लग रहा है मुझे। किया है सर? देखिए मैंने खुद ने तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। अच्छा, ठीक लेकिन है। मेरे साथ में भाई, मेरे पिताजी, हमारे घर में सबने करा रखा रजिस्ट्रेशन। लेकिन मैं आप भी मेरी बात नहीं समझ पा रहे शायद ठीक से। मैं कहना चाहता हूं कि जितना आंकड़ा सरकार देना चाहेगी उतना ही मिल पाएगा। ठीक है। सरकार को इसमें जो सच्चाई का आंकड़ा है, जब किसान सम्मान निधि का बजट ही घट गया है तो लाभ कितना मिल पा रहा है। उल्टा धरातल पे तो नुकसान है, किसान घट गए, बजट घट गया, और चैटबॉट के माध्यम से ये प्रचार प्रसार कराया जाए, उस पर फंड खर्च किया जाए कि हम किसानों पर सीधा मोबाइल पहुंच गए, जबकि मोबाइल चलाना भी किसान नहीं जानता। ठीक है, ये बात आपकी वैलिड है, मैं इस पे भी आऊंगा। हमारे साथ सभी खास सामान लगातार बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये जो ई चैट बॉट है ये वाकई लोगों के साथ मित्रता निभा पा रहा है, किसान इससे खुश हैं। और जैसा कि अभिमन्यु भी कह रहे थे अभी कि भाई किसानों को मोबाइल चलाना तो आता नहीं है, फिर इसका फायदा कैसे होगा, ये भी समझने की कोशिश। एक छोटा सा ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज उस सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो किसान ई मित्र से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा पोर्टल जो बताया गया कि ये किसानों के लिए बड़ा हितकारी है। किसान कुछ कहते हैं कि हम लाभान्वित भी हुए, लेकिन कुछ किसानों को कहना है कि देखिए भाई उस तरीके से लाभ नहीं पहुंच रहा जैसा कि पहुंचना चाहिए, क्योंकि स्किल्ड होना भी बहुत जरूरी है। तो हर पहलू पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ कंवर सिंह चौहान साहब भी हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, खुद किसान हैं और किसानों के लिए काम भी करते हैं। चौहान सर, असल में जिस तरह की चर्चा ब्रेक से पहले हो रही थी और अभिमन्यु जी समझा रहे थे कि देखिए भाई किसानों को लाभ पहुंचेगा तब जब जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाएगी। जिस राशि को जितना होना चाहिए सम्मान निधि के तौर पे, उस राशि को तो कम कर दिया गया। अब चैटबॉट की बात की जा रही है। सर, आप कैसे इत्तेफाक रखते हैं सारी स्टेटमेंट्स और आपकी राय क्या है? चैटबॉट अच्छी सुविधा किसानों को दी है इसमें, और मैं जानना चाहता हूं कि इस ऐप के माध्यम से क्या किसान अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है इसमें पीएम सम्मान निधि का, या कोई दूसरा कोई समस्या किसान की है उसको भी दर्ज करा सकता है क्या, या सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन के लिए है? यदि सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए तो ये ज्यादा फायदेमंद किसान के लिए नहीं होगी। यदि किसान इसके माध्यम से अपनी समस्याएं लिख के भेज सकता है और उसको इस पोर्टल पर डाल सकता है तो ये एक अच्छा पोर्टल साबित होगा। 10 भाषाओं में अपने सवालों का जवाब किसान पा सकता है और वो समस्याएं उसकी इन तमाम योजनाओं से जुड़ी हो सकती है जो चैटबॉट में इंक्लूड की गई है। ज्यादा जानकारी सही तरीके से शशांक जी समझाएंगे। शशांक जी, तो ये क्वेरी सॉल्व कर दीजिए शो में ही कि भाई कैसे इससे पंजीकृत किया जाए किसान को और किसान कैसे इसका लाभ उठा सकता है। देखिए, ये ई मित्र, किसान ई मित्र जो चैटबॉट है ये AI असिस्टेड है। तो किसान जब इसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेगा कि वो कैसे हम उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, वो तो उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा और उसको रजिस्ट्रेशन में मदद करेगा। तो करना क्या होगा सर इसके लिए? ये कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे होगा? इसका कोई प्रोसेस तो होगा सर? देखिए, ये ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें है, और जो हमारा किसान PM किसान का जो पोर्टल है इसमें भी हमने इसको लिंक दिया हुआ है किसान ई मित्र का। उसके थ्रू भी आप उसमें जाके और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसमें अपनी समस्याओं का समाधान और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह की। लेकिन शशांक जी, किसी भी योजना का मतलब और उसका प्रासंगिक होना तब तक माना जाता है कि जब तक उसके जो लाभान्वित लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। आपको क्या लगता है कि आज के समय में किसान उतना स्किल्ड है, उतना जानकार है, या वो रीच में है उसके उस टेक्नोलॉजी के, उस सॉफ्टवेयर के, कि वो समझ पाए भाई चैटबॉट भी कोई चीज है, मुझे कुछ पूछना भी है? क्योंकि सब मुझे लगता है कि इस तरह की शुरुआत से पहले तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। क्या वो प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू और न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू अवेयरनेस मंत्रालय ने किया हुआ है। सरकार ने इसके लिए अवेयर किया है लोगों को, और जिस तरह से हम आंकड़े देख रहे हैं कि इस पे संख्या बढ़ती आ रही है, तो उस हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी तकनीक है और तुरंत उनको समाधान मिल रहा है, और वो उस पर काम, मतलब आंकड़े देख के तो ये है कि हाँ उस पर काम हो रहा है, मतलब उसका लाभ उठा रहे हैं वो। ठीक है, तो अविनाश जी भी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अविनाश जी, कंवर सिंह चौहान हमारे साथ हैं जो खुद किसान है, प्रोग्रेसिव किसान है और किसानों की मदद करते हैं और पद्मश्री अवार्डी भी हैं। अगर वो ये पूछते हैं कि इसमें खुद को पंजीकृत कैसे किया जाए, तो आपको नहीं लगता एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है चैटबॉट पे? बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जो चैटबॉट की सुविधा शुरू की गई है इसमें अभी ग्राउंड लेवल तक जाने में अभी ये उतने तरीके से सफल नहीं रहा है जितना कि होना चाहिए था। इसमें और प्रचार प्रसार की ज़रूरत है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये दरअसल जो चैटबॉट है ये अभी सीमित है PM किसान सम्मान निधि जो योजना है उससे रिलेटेड सूचनाओं के लिए, जानकारियों के लिए, ताकि आप उसमें अगर आपके पास फंड नहीं आ पा रहा है, जो स्कीम है उसके तहत जो आपको धनराशि आनी चाहिए आपके अकाउंट में, अगर नहीं आ पा रही है, कहीं उसमें कुछ अड़चन आ रही है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ तत्काल आपको चैटबॉट पे वहाँ पे आ जाएंगी। चैटबॉट एक ऐप होता है और उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। वो आपको सिर्फ प्रक्रिया के बारे में बता पाएगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। आपको लिंक दे सकता है, जो PM किसान से संबंधित वेबसाइट है, पोर्टल है, वहाँ का लिंक दे सकता है। आप उसको क्लिक करके वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि अभी ये तकनीकी जो है वो जो अंतिम किसान है वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इस देश में जहाँ पे करोड़ों करोड़ों किसान हैं, वहाँ पे अगर 17,000 लोग अगर इस पोर्टल का इस चैटबॉट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अभी बहुत कम आंकड़ा है, बहुत कम है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ
कि सारे किसान डायरेक्ट अभी चैटबॉट का इस्तेमाल ना करने में सक्षम है और ना वो कर पाएंगे, हेजिटेट भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो उनके ओपिनियन लीडर्स होते हैं, उनके स्थानीय जो नेता होते हैं, सरपंच होता है, मुखिया होता है, वो उसे इस्तेमाल करेगा और वो उस इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन करता है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी लोगों को आएगी। और एक बात और मेरी जानकारी में जितना है मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ये अभी सिर्फ इस पीएम किसान सम्मान जो स्कीम है उससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। हम इससे बहुत ज़्यादा अभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, भविष्य में जैसे अन्य देशों में है, वो एआई से उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन सारी चीज़ों को ऐड करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको आपके फिंगर टिप पे तुरंत आपको हासिल हो जाती है। यहाँ तक कि ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन भी आते हैं, जैसे हम अपने घरों में एलेक्सा या सीरी इक्विपमेंट हमने लगा रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि आपके इलाके में बारिश होने वाली है अगले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो सैटेलाइट से डायरेक्ट लिंक्ड होते हैं। या आने वाले कुछ टाइम में बारिश नहीं होनी, या इस सीजन में अल नीनो का इफेक्ट होगा मान लीजिए, और इस साल कम बारिश हो सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से ऑटोमेटेड मिल जाए और आप उस हिसाब से प्लान कर सकें कि आपको किस प्रकार की खेती करनी है, क्या आपको उपज इस बार आप देख रहे हैं। और जैसे अक्सर ये होता है कि किसी वर्ष आप देखेंगे कि किसी एक पैदावार की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगली बार सारे किसान उसे उपजाना शुरू कर देते हैं और अगली बार कीमत धाराशायी हो जाती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और चैटबॉट अगर वो मिक्स हो जाएं, आप भविष्य में अगर ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो इंडिया में भी हैं और अब्रॉड में भी हैं, उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है, तो आपको बैठे बिठाए पता लग जाएगा कि आपके इलाके में इस बार किस चीज़ की खेती ज़्यादा हो रही है, किसान क्या ऑप्ट कर रहे हैं इस बार खेती करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि भाई हमें कितनी मात्रा में इसे उपजाना है ताकि हमें उसकी पर्याप्त कीमत मिल सके। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और चैटबॉट के माध्यम से ये की जा सकती हैं। तो अभी मैं बता दूं कि ये जो चैटबॉट है वो सिर्फ और सिर्फ अभी किसान सम्मान निधि जो है उसके बारे में ये जानकारी आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कहीं आपको अड़चन आ रही है उस निधि को प्राप्त करने में, या आपके अकाउंट में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना है, किसको अप्रोच करना है, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, इससे जुड़ी अगर आपके मन में कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप उस चैटबॉट पे चाहे आप वॉइस कमांड दे के, चाहे आप लिख के अपनी भाषा में आप वो जानकारी ले सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर हम किसी और को अप्रोच करते हैं तो हो सकता है कि हमें वहां से अधपकी अधकचरी जानकारी मिले और हमारा नुकसान हो जाए। ठीक है। और अभिमन्यु जी, सब कुछ एक पल में हो जाए उसके लिए हम थोड़ी ज्यादती नहीं कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास की जो कल्पना आप कर रहे हैं अभिमन्यु जी, वो थोड़ा सा आपको लगता है नहीं ज्यादती है, थोड़ा सा रियायत दे देनी होगी ना, किसी भी कोशिश को पूरे होने में समय तो लगता है। उपाध्याय जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन जितना समझ में आ रहा है वो ये है कि उम्मीद जो सरकार कर रही है इस चैटबॉट से, वो कर रही है कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, लेकिन जो सुविधा है वो किंडरगार्टन की है, जैसे प्ले स्कूल में बच्चा गया हो। जब सिर्फ एक कृषि से जुड़ी हुई एक चीज, कृषि सम्मान निधि की सिर्फ जानकारी ही मिल सकती है, मतलब उसकी सुविधा नहीं ले सकते हम ऑनलाइन, तो ये तो बहुत ऊंट के मुंह में जीरे के समान सूचना है। और उसमें भी सूचना जो पूर्ण सूचना ना हो। जब 67,000 करोड़ रुपए का कुल बजट था, उसे 60,000 करोड़ कर दिया गया, और उस 60,000 करोड़ रुपए में किसान सम्मान निधि में इस चैटबॉट का खर्चा भी होगा, इसके प्रचार का भी खर्चा आप कह रहे हैं ना, आपने तो इस्तेमाल ही मैं नहीं ये किया। कहना चाहता हूँ बिना इस्तेमाल किए उपाध्याय जी ने मैंने किया है, अपील कर रहे हैं आप। मैंने किया है साथ में, अपने मोबाइल से खुद रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं करा रखा। अच्छा। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ कि ये आजकल भी और हमेशा से, अब अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो सर्वर भी डाउन होता है। सर्वर डाउन होगा, जैसे मोबाइल फोन की अब बेशक 5G आ गया है, तो कनेक्टिविटी की इतनी प्रॉब्लम रहती है कि फोन कभी भी कट हो जाता है, कहीं इंटरनेट डाउन हो जाता है। तो इस तरफ से भी, और चैटबॉट उस तरफ से भी, कहीं से भी सर्वर भी डाउन हो सकता है। जो सुविधा प्राप्त करनी हो उस समय ना मिल पाए जब सुविधा लेना चाहते हो। और आप सुविधाओं के नाम पे जादू की छड़ी क्यों चाहते हैं कि जादू की छड़ी घुमाई, शाकालाका बूम बूम बोला और सब कुछ हो गया? सर ऐसा नहीं होता है ना। जी तो लेकिन इतना कुछ इंतजार करना होगा ना। आप गाड़ी भी चलाते हैं तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं, आपके खुद के शरीर में कितनी दिक्कतें होती हैं, हमारे शरीर में वो भी दिक्कतें तो सर हर जगह हैं। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई अगर योजना शुरू की है तो बस वो बम्बार्ड करने लग जाए, वो सारी चीजें एकदम करने लग जाए? सर थोड़ा समय दीजिए ना।
हम सपना नहीं देखना चाहते, धरातल पे रहना चाहते हैं। तो क्योंकि सरकार सर, क्या है, विरोध करने सरकार के लिए भी किसानों विरोध को नहीं करना चाहिए, मुझे सरकार लगता है किसानों ना। को सपना बहुत दिखाती है। तो हम कहते हैं कि ये सरकार लाभ क्या दे रही है इस चैटबोट के माध्यम से। लाभ जो है, लाभ जो धरातल का लाभ है, वो तो जब दिखता ना जब आम जनता इसके बारे में प्रचार प्रसार अच्छा, करे। चैटबॉट हटा दे, फिर चैटबॉट हट गया, आप बताइए। हटा दिया तो कृषि फिर विभाग क्या का, फायदा हो कृषि गया? विभाग में आप जाके चैटबॉट जानकारी के जुटा खिलाफ सकते क्यों? मुझे ये हैं। समझ में नहीं चैटबॉट आ के रहा है। खिलाफ नहीं है। हाँ। हम आप कह रहे हैं कि सरकार जो के खिलाफ भी क्यों है? जानकारी है वो उतनी ना मिल पाए, उतनी ही मिल रही है अभी तक जितनी सरकार चाहती है। तो कितनी हम मिल चाहते जाए? हैं सर, कितनी कि मिल जाए? हम चाहते हैं कि जो उसमें किसान है, जो लाभार्थी है, वो ज्यादा से ज्यादा शामिल हो। जो उसका बजट है वो बजट बढ़े। इसके तो आप भी कहोगे बजट बढ़ना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी का लाभ है वो सब किसानों को मिले, और उसमें सिर्फ एक ही चीज ना हो, किसान सम्मान निधि। उसमें व्यापक जिस तरह से अभी सर कहीं से तो अभी शुरुआत कहा करेंगे ना हमारे सर। एक पैनलिस्ट सर, भाई ने, 1+1+1+1+ होगा कहा, ना। तो वो उसके लिए सर, पहले जी। पायदान के बाद सीधे कितना समय 10वें लगेगा? पायदान पे थोड़ी जाते हैं सर। पहले के बाद तो दूसरा पायदान, फिर तीसरा पायदान, वो चौथा कितने साल पायदान। में पायदान हो जाएगा? हाँ, एक समय भी तो रहता होगा ना, कितने समय में पायदान पे पहुंच पाएंगे। जिस तरह से अभी हमारे एक पैनलिस्ट साथी ने कहा कि विदेश में कई तरीके की सुविधा इस तरीके की भी हैं कि वो सीधी कनेक्टिविटी किसान की इस तरीके के चैटबोट से कर दी गई है। तो इस तरीके की सुविधा भी मिले, उसका व्यापक उसमें सुधार होना चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए, और सिर्फ प्रचार प्रसार तक ही सीमित नहीं रह जाना चाहिए। फिलहाल जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये चैटबोट जो है फिलहाल प्रचार सर, अभी आप ही ने खुद ने किंडरगार्टन और यूनिवर्सिटी का मैंने ये एग्जांपल दिया, कहा और कि सीधे आप बिना यूनिवर्सिटी किंडरगार्टन जाए वो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। उपाध्याय ऐसा जी, नहीं होता ना सर। उपाध्याय पहले जी, तो एबीसीडी से शुरू करेंगे दावा ना। किया जा रहा है कि जैसे कि बच्चा है छोटा, हाँ। दावा किया जा रहा है कि हमारा बच्चा काबिल है, पर वो तो अभी नर्सरी में है ना। तो अभी तक आप समझे ये जो सुविधा इसीलिए तो एक ही है, योजना ये करिए सुविधा ना वहां सर। तक है। जब लेकिन बड़ा दावा बच्चा किया हो जा जाए, रहा कुछ और योजनाएं है कि जोड़ जैसे देंगे। यूनिवर्सिटी से पास आउट है, डॉक्टरेट कर लिए, दावा इतना बड़ा किया जा रहा है वो कुछ नहीं इस समय। जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ धरातल पे नहीं है इस समय। उसको बढ़ाया जाना चाहिए, उसका बजट बढ़ाया जाना चाहिए, प्रचार प्रसार बढ़ना चाहिए। अभी जमीन पे कहीं कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा है, और किसान सम्मान निधि का बजट भी बढ़ाया जाना चाहिए, और भी किसान इसमें बढ़नी चाहिए। ठीक है, शशांक साहू भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। शशांक जी, असल में कई किसानों की ये भी समस्या है कि देखिए भाई, पंचायत, किसी भी गांव में एक पंचायत को एक सेंटर बना दिया गया है जहां इस तरह से ऑनलाइन जो चीजें हैं वहां पे उनको सपोर्ट करेंगी, लेकिन पंचायत का जो सर्वर है वो कई कई दिनों तक ठप रहता है सर, वही डाउन रहता है। अब ऐसे में जब कनेक्टिविटी शून्य है, किसान स्किल्ड नहीं है, वो जानता ही नहीं है, तो सर फिर ये चैटबॉट काम कैसे करेगा, या दूसरी जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं वो काम कैसे करेंगी सर? चैटबॉट तो स्टार्ट किया गया है किसानों की सुविधा के लिए ही, पर बाकी सुविधाएं भी आजकल ऑनलाइन ही है, और किसान अमूमन सारी सुविधाओं का यूज कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसान जो ऑनलाइन सुविधाएं वो किसानों के पास नहीं पहुंच रही। अगर आप देखें तो किसान, बहुत सारे किसान हैं जो उन सुविधाओं का यूज कर रहे हैं। अब ये धीरे धीरे दायरा बढ़ेगा, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी किसानों के बीच, तो और हमारी मंत्रालय की ये भी योजना है कि अभी हमने पीएम किसान के साथ ई मित्र को इंटीग्रेट किया है। धीरे धीरे हमारा है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और किसान क्रेडिट कार्ड और ऐसी जो अन्य योजना है उसको भी हम इसमें इंटीग्रेट करने की प्रयास में है, और जल्दी ये हो जाएगा। देखिए शशांक जी, असल में अभिमन्यु जी जो कह रहे हैं ना, एक क्लास में बच्चा होता है जो बस कुछ मार्क्स से पास हो जाता है, एक बच्चा होता है जो डिस्टिंक्शन लाता है, टॉप आता है। अगर आप खुद को टॉपर वाले बच्चे की श्रेणी में रखते हैं तो फिर आपसे उम्मीदें ज्यादा होती हैं। अविनाश जी, असल में यही चीज मैं आपसे समझने की कोशिश करूं तो वो अवेयरनेस का लेवल हमें कैसे हाइप पे लाना होगा, कैसे समझाना होगा। जो कोशिशें की जा रही हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत उम्दा है, बहुत शानदार है, बेहतरीन है, लेकिन वो तब तक काम की नहीं है जब तक उसका लाभ ना लिया जाए। बिना लाभ की इन योजनाओं का क्या मतलब है अविनाश? जी बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे कि जब तक उस सुविधा का हम इस्तेमाल ही ना कर पाए तो फिर इसका क्या फ़ायदा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सर्वर डाउन होने की बात है, ये सारे तकनीकी इसके पहलू हैं जिस पे काम किया जाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि ये पहल ऐसा है कि आपकी सुविधा कोई बंद करके और इस सुविधा से पे आपको ट्रांसफ़र नहीं किया गया। ये भी एक सुविधा दे दी गई है, आपके पहले वाले भी सुविधाएं हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल रहें आप वहाँ से सूचनाएं लीजिए। ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको त्वरित जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज आप उनके वेब पोर्टल पे चले जाइए, आप पत्र लिखना चाहते हैं पत्र लिख लीजिए। डीडी किसान के पहली माध्यम वाली से सुविधा ही अच्छी होती तो दूसरी पे शिफ्ट थोड़ी होती। मैं बिल्कुल यही कह अगर रहा मैं हूं। मोटरसाइकिल चला रहा हूं, मैं साइकिल पे क्यों जाऊंगा साहब? लेकिन मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार पे तो आप जाएंगे। और अगर आप मोटरसाइकिल, आपको दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं और आपको इनेबल्ड भी किया जा रहा है।
है ना, आपको ये बताया जा रहा है कि कार इस तरीके से चलती है, आपकी मर्जी है, आप अपने आप को कार में सुविधाजनक पाते हैं तो आप कार चलाइए। हाँ, सुविधाजनक पाते हैं एक अलग बात है, और अफोर्ड कर पाते हैं वो अलग बात है। इसी तरीके से है कि आप चैटबॉट को इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपके लिए कुछ प्रशिक्षण होना चाहिए। आपके कुछ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं आपके शहरों में, गांव में काम करने वाले, या जो आपकी पंचायत है, आपके सरपंच हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं, आपको ट्रेन कर सकते हैं, या फिर वो खुद से ऐसा कर सकते हैं। कुछ तकनीकी आप जैसा कह रहे हैं वो चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं, उस पर तो काम होना चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे अभिमन्यु जी कर रहे थे, और बार बार वो कह रहे थे ना कि आंकड़ों की बात कर रहे थे कि इतनी धनराशि घटा दी गई है इस योजना में, ऐसा वैसा। मैं वही जानना चाहता हूँ। तो ठीक नहीं कह रहे। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों को राशि नहीं मिल पा रही, वो इस माध्यम से अपना रजिस्टर तो करें, अपनी समस्या को बताएं कि मुझे नहीं मिल पा रही है, और धनराशि बढ़ानी हो या घटानी हो तो उसी पे डिपेंड करेंगे ना। मैं कह रहा हूँ कि मैंने 100 रुपए का एक फंड बनाया और मेरा वो 100 रुपए खर्च नहीं हुआ, 80 रुपए खर्च हुआ, तो अगली बार भी मैं क्या 100 रुपए ही रखूं? ठीक है। या अगर 120 रुपए की डिमांड आई तो अगली बार मैं क्या उस डिमांड को बढ़ाऊं ना? तो उस चैटबॉट के माध्यम से जल्दी से रिएक्शन आप बताइए, और फिर इस पे घटे बढ़े। अभिमन्यु रिएक्शन दीजिए, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। अभिमन्यु जी क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा इंतजार तो करिए, थोड़ा समय तो दीजिए। उपाध्याय जी सितंबर से इंतजार ही कर रहे हैं। और दूसरी बात ये इसी तरह से हो गया, गांव का कोई लड़का दौड़ लगा रहा हो और हाइट थोड़ी कम हो, ऊंचे हील के जूते पहन रखे हो, लेकिन जिस दिन मेन भर्ती हुई उस दिन असली उन्हें नंगे पांव खड़ा होना पड़ेगा भर्ती में, तो हाइट कम रह जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बातें कुछ और हैं और वहाँ कुछ जमीन पे होना, तो इसमें बड़ी भिन्नता है। जो जानकारी है, जानकारी तो हमें लोकल स्तर पे पटवारी भी दे देगा, तहसील में भी जानकारी मिल जाएगी, कानून को भी दे देगा, तो ये तो जानकारी जो हमें ब्लॉक स्तर पे भी मिल जाएगी। लेकिन वो जानकारी का लाभ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, मतलब दावा तो किया जा रहा है हम टेक्नोलॉजी का लाभ दे रहे हैं, लेकिन क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? जब हम किसी बाहर के देश के जो ऑलरेडी सुविधा ले रहा है चैटबॉट की, जिस तरह से हमारे साहू जी ने पहले बताया, इस तरह की सुविधाएं हैं, जब वो हम अगर वो सचमुच में उनके सामने जब हम जिक्र करेंगे तो वो हंसेंगे और हम पर कि सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, वो भी सिर्फ एक चीज, किसान सम्मान निधि। तो ऐसे राइटिंग कंपटीशन ना हो, निबंध ना सिखाया जाए, उसे जमीन पे एग्जीक्यूट कैसा किया जाए ये भी बताया जाए। अभिमन्यु जी का कहना है, लेकिन सरकार की योजना है जिस पे सरकार को पूरा भरोसा और सभी को भरोसा है कि ये काम करेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे और समझेंगे भाई वाकई किसान ई मित्र कितना फायदे का सौदा किसानों के लिए, और धीरे धीरे ये शुरुआत कब तक मुकम्मल होगी। छोटा सा ब्रेक। टॉपिक मिला है एंड द टॉपिक इज काजीरंगा नेशनल पार्क। नो योर नेचर शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तो आज किसान ई मित्र की हो रही है बात, उस एआई चैटबॉट की बात हो रही है जो किसानों के हर सवाल का जवाब देने का दावा करता है, और यही कोशिश की जा रही है कि किसान इधर उधर ना भटकें, एक प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल कराया जाए जहां से वो सारी समस्याओं का निदान पा पाए, और कम से कम किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई सारी क्वेरीज यहां पे उनकी सॉल्व हो सकती हैं, जो भी उनके मन में ख्याल है। लेकिन ये पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, कितनी हो रही है और कितनी और होनी चाहिए, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं सभी खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ कंवर सिंह चौहान है, किसान है और पद्मश्री अवार्डी भी है। चौहान सर, असल में जो चर्चा अभी तक हो रही है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, किसान कहां पे खड़ा है इस आई चैटबॉट को इस्तेमाल करने को लेके, और ये वाकई फायदे का सौदा किसानों के लिए हो सकता है? ये अच्छा प्रयास है सरकार का, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और अवेयरनेस होगी तो अच्छे इसके परिणाम आएंगे। आजकल सरकार ने हर जगह हर काम के लिए पोर्टल निश्चित कर दिया गया है। किसान को कोई भी सुविधा चाहिए, कोई भी सहायता चाहिए तो पोर्टल पर दर्ज करनी पड़ती है, और किसानों के सामने दिक्कत आती है कि इसके कभी भी सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो ये जरूरी है किसानों के जितने पोर्टल है उनके सर्वर ठीक करने का सरकार प्रयास। सर आप भी चौहान है, अभिमन्यु जी भी चौहान है, लेकिन दोनों की राय मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं कि देखिए भाई सम्मान निधि तो बढ़ नहीं रही है,
और इस तरह की सुविधाओं की क्या जरूरत है? कुछ फायदा नहीं होगा इसका चौहान साहब? नहीं, फायदा होगा, इसका फायदा होगा और किसानों को इसका फायदा हो रहा है। पर जरूरी बात है कि इसका समय मिले, पोर्टल बंद ना हो बीच में, सर्वर ठीक रहे, और जो भी आजकल दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, किसान जाते थे, सब चीजें सरकार ने पोर्टल पर कर दी है। एक अच्छा प्रयास है सरकार। अभिमन्यु जी, यहाँ तो फायदा दिखाई दे रहा है, वो फायदा आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? मैं ये समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उपाध्याय जी, अगर कोई भी योजना है किसानों के लिए है, तो जब किसान अपनी फसल बेचे उसे तब तक उसका लाभ दिखे। ये किसान सम्मान निधि जो है किसान की सहायता के लिए है, तो उसका लाभ भी किसानों को होता हुआ दिखना चाहिए। तो लेकिन जो दावे हैं, दावे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हिसाब से भी ज़्यादा बड़े हैं, और हकीकत में वो कुछ हो रहा है। हकीकत में धरातल पे वो कहीं कुछ नहीं है। गाँव में भी जिस तरह से सेंटर बनाए हुए हैं कि हम जाकर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सरकार को जो बेसिक जो सुविधाएं हैं उसमें बजट घटा कर नहीं, जिस तरह से बजट घटाया जा रहा है कृषि सेक्टर में, तो जब 1,33,000 करोड़ रुपए बजट था पिछली 2022-23 में, तो 23-24 में जब वही 1,25,000 करोड़ का बजट करा, सरकार ने घटा दिया। अभिमन्यु जी, आपको नहीं लग रहा है ये वैसा हो गया सर जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक पोएम याद करा के भेजते हैं और बच्चा बार बार वही पोएम गाता है? सर तो बार बार आप वैसी पोएम को रिपीट कर रहे हैं। बार बार नहीं कर रहा। अगर देश ये पुनरावृत्ति है सर, आपके संवाद की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए नहीं होगी। मजा नहीं आया सर, कुछ और बताइए ना मुझे। आपको अगर विश्वास नहीं है तो विश्वास ना होने की टेक्नोलॉजी पर है। आपने खुद इस्तेमाल किया नहीं, आप कह रहे हैं, आपके घर वालों ने किया, आप कह रहे हैं। वो मैं ही करता हूं ना, वो भी। अरे सर, तो आप ये बताइए, या तो फिर मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब बिना इस्तेमाल किए विश्वास ना करने की सलाह थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है सर। अभिमन्यु जी, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, अब सह सम्मान मेरे गेस्ट हैं, लेकिन फिर भी सर आपने बातों को रखे तो तर्क के साथ रखे ना। मुझे बताइए एक वजह की चैटबॉट ना हो, क्यों ना हो भाई? मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी अच्छी है, मैंने टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं किया। किसान सम्मान निधि अच्छी है अगर वो किसानों का लाभ मिल रहा हो। किसानों को बजट जो अलॉट होगा वो बढ़ना चाहिए। मैंने अगर बहुत बड़ा है सर, आपके संवाद में अगर बहुत बड़ा है, मैं कहना चाहता हूं उपाध्याय जी, ये जो चैटबॉट के लिए जो दावे किए जा रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट रखा है किसान सम्मान निधि, वो भी सिर्फ जानकारी वर्धन के लिए। अगर उसको बढ़ाया जाए, विस्तार दिया जाए, उसके बाद दावा किया जाए तो बहुत बेहतर है। तो ये किसने कहा कि इसे बढ़ाया नहीं जाएगा? नहीं, किसने कहा इसे नहीं बढ़ाया जाएगा? सर 5 लैंग्वेजेस में शुरू हुआ, फिर 10 भाषाओं में चला गया, अब 22 भाषाओं का प्रस्ताव है आगे, इसकी जानकारी को और बढ़ाया जाएगा। सर पहले ही एक सिरे में खारिज कर देना ये न्यायोचित नहीं है सर। मैंने खारिज नहीं किया, मैंने सिर्फ यह बताया कि इस पे और जब शुरुआत ही करनी थी तो तभी ही ज्यादा सारी भाषाएं कवर की जा सकती थी। आजकल टेक्नोलॉजी से हम सब सर बच्चा भी पैदा होता है तो सर उससे पहले दूध पिलाया जाता है, तो कुछ और फूड खिलाया जाता है। आप सीधे बच्चे को चपाती और सब्जी थोड़ी खिलाने लग जाते हैं। क्या है उपाध्याय जी, अब किसान के बच्चे भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो जब मोबाइल में ये सुविधा है ट्रांसलेशन की, तो उसी समय ये सुविधाएं दे दी जाती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप भी एग्री होना अलग मसला है, एग्री करोगे, और आपके सवाल का जवाब पाना अलग मसला है। आप भी एग्री करोगे। मिक्स कर रहे हैं। सरकार कितनी गंभीर है, मैं ये कहना चाहता हूँ। सरकार अगर सचमुच में बहुत गंभीर है तो वो खुद किसान सम्मान निधि का बजट बढ़ाती, और बजट भी बढ़ाती, उसमें किसान भी बढ़ते और लाभ जमीन पर धरातल पर होता हुआ दिखता, जो इस समय नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमारे साथ अविनाश जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो अविनाश जी, असल में देखिए संशय के बादल बहुत सारे हैं इस तरह की योजनाओं के मद्देनजर। हालांकि कुछ तर्क समझ में भी आते हैं, लेकिन क्या इस तरह की उहापोह की स्थिति में इस तरह की योजनाओं को लेकर हम कह सकते हैं कि किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए लाई गई एक बहुत शानदार पहल है? क्या हम ऐसा कह पाने की स्थिति में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, और ना हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये सर्वांगीण विकास के लिए है। ये मैं जहां तक मेरी जानकारी है कि ये एक माध्यम है आपको अधिकृत सूचनाएं हासिल करने का। आपकी अगर कोई परेशानी है, अगर आप उस निधि से संबंधित, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर हम बैंक में जाते हैं, बैंक में मुझे खाता खुलाना है, पैसे जमा करने हैं, लेने हैं, निकालने हैं, या और सेवाएं लेनी है, तो वहाँ उनकी एक डेडिकेटेड अगर कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सिर्फ उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई मैं एक कैब बुक करना चाहता हूँ, इस पोर्टल पे क्यों नहीं है? ये अभी आप हमें समझना चाहिए कि ये एक जो पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो उससे संबंधित जानकारी के लिए है। अब आप इसमें चाहे ये जो बजट है वो घटा क्यों, बढ़ा क्यों, इनकी बात करेंगे तो वो बिल्कुल हम अलग बात कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए, बिल्कुल घनश्याम जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि चैटबॉट अभी शुरू हुआ है और इस चैटबॉट
इसके और क्या आयाम हो सकते हैं, क्या हम इसको और कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभिमन्यु जी ने भी यही कहा है कि भाई सारी भाषाओं में एक साथ क्यों नहीं, ये तो तकनीकी तो उपलब्ध है ही है, ये सरकार और मुझे लगता है कि साहू जी इसका जवाब देंगे। लेकिन ये है, शुरुआत करी है, मुझे लगता है कि किसानों को इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसमें कोई परेशानी आ रही है तो उसको भी रेज़ करना चाहिए। जैसे बात हुई कि सर्वर डाउन है, ये जाहिर सी बात है। आप बहुत सारे सरकारी सेवाएं जहाँ पे लेते हैं ऑनलाइन, आपको पता लगता है कि वहाँ पे दिक्कतें हैं। ये इस पे सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक हम हमेशा बात करते हैं ना कि बजट घट रहा है इस योजना में, इसमें बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। जब हम तकनीकीगत हस्तक्षेप किसी चीज़ में होती है, जैसे कि पहले किसी मान लीजिए एक्स योजना में 1000 करोड़ रुपए खर्च होते थे, अब जब उन्हें आधार और पैन और सारी चीज़ों से हमने जोड़ दिया तो पता लगा बहुत सारे घोस्ट बेनिफिशरीज भी थे। हाँ। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन अब आपको पता लग गया कि इतने गलत लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे, तो उतने लोग तो बाहर होंगे ना। वो बजट आप क्या चाहते हैं, हाँ, या आप ये कह सकते हैं कि वो जो बजट बचा हुआ है वो भी हमारे को ही दे दे, ये अलग बात है। तो तकनीकीगत जब हस्तक्षेप होते हैं, जब हमारे पास तकनीकी का विकास होता है तो बहुत सारी चीज़ों में लागत घटती है। डायरेक्ट हम बेनिफिशियरी होते हैं। पहले होता था कि जब कई सारे उसमें बिचौलिए हुआ करते थे, कई सारे स्तर हुआ करते थे, तो बहुत सारा नुकसान होता था। हमारे पास बड़ा ही फेमस कोट भी है कि 1 रुपये में से 10 पैसे पहुँचते हैं। अब वो 1 रुपये आपके पास पहुँच रहा है, हाँ, इस 1 रुपये को बढ़ा के 2 रुपये 4 रुपये आप किसान हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपकी जरूरत क्या है और इतनी होनी चाहिए। लेकिन फिर तो सरकार को उससे बात समझनी चाहिए। जो खुश नहीं है, थोड़े से नाखुश हैं, रूठे से हैं, कभी सड़कों पे भी दिखाई देते हैं, फिर कौन लोग हैं? जब इतनी सारी योजनाओं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं जो शानदार है और 1 रुपये में से ज्यादा हिस्सा अब मिलने लगा है, जो आप भी कह रहे हैं, अब इसको क्वेश्चन नहीं है सरकार के, लेकिन फिर भी अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर सर इसका भी काउंटर करिए कि कौन से लोग हैं जो थोड़े खफा से हैं। नहीं, बिल्कुल खफा हैं और उनकी ये नाराजगी है वो जायज़ भी है। किसानों के साथ ये इतिहास है हमारा कि दशकों से उनके साथ ज्यादती हुई है। उनके फसलों का वाजिब दाम ना मिल पाना, उनके लिए उनके खेत के नज़दीक ही हम उनकी जो फसल है, उपज है, उनको खरीद पाने में अभी भी हम सक्षम नहीं है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, बिचौलिए हैं, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निराकरण होना चाहिए था, वो अब तक नहीं हो पाया है। और आज भी किसान जो है, वो जो मध्यम वर्ग है हमारे देश का, उसकी ज़रूरतों को अपने बोझ पे, अपने कंधे पे उसने उस बोझ को उठा रखा है। और ये नाराज़गी तो रहेगी जब तक कि हम उसको उसके हक का ना उपलब्ध करा पाएं। और इसके लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो सरकार आपको सब्सिडी के माध्यम से आपको दे दे, दूसरा आपको एक प्लेटफॉर्म दे दे कि आप यहाँ से आप खुद से उसे अचीव कर लें, आप अपनी मर्जी की कीमत पे आप बेच सकें। अब किसान जो नाराज़ हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आप ये सोचना चाहते हैं, आप ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ही हमारे को इतना पैसा दे के कर ले, खरीद ले, और फिर वो या तो अनाज सड़ता रहे क्योंकि हम मार्केट में भी उसको बेच नहीं सकते, विदेशों में भेज नहीं सकते क्योंकि हमारी लागत उनसे ज़्यादा है। हमेशा ही हम बात करते रहते हैं कि हमारे यहाँ सब्सिडी और इनके माध्यम से हमारी लागत बढ़ती जा रही है। तो क्या उस लागत को कम करने का कोई और भी तरीका है? और तकनीकी जो है वो दुनिया भर में आप देखिए, अगर इसके बारे में शोध करेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि तकनीकी के माध्यम से, बाजार के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से आप अपनी उपज का उपयुक्त मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने पहले भी कोशिश करी थी, ई-नाम पोर्टल शुरू किया था जिसमें आपको पता लग सकता है कि आप कहाँ पे बेच सकते हैं, कहाँ खरीद सकते हैं, कहाँ क्या रेट चल रहा है। पहले तो ये भी होता था कि आपकी उपज का भाव भी आपको पता नहीं होता था और जो बता दिया जाता था कि ये भाव है, आप उतने पे बेचते थे। अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसे बेचना है। और मैं ये भी मानता हूँ कि सरकार जो पिछले जो 3 किसान बिल लाए, कृषि बिल लाए गए थे, उसको बहुत अच्छे तरीके से जनता को समझा नहीं पाई। तो शशांक जी के हिस्से की कई बातें तो अविनाश आपने कर दी है, लेकिन शशांक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शशांक जी, असल में जो अविनाश कह रहे हैं, असल में तो उनको हम किस हद तक जाके समझ सकते हैं? क्योंकि जो व्यवहारिकता है, जो प्रैक्टिकलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं किसान परेशान दिखाई देता है। वो कहता है भाई मैं इतना स्किल्ड नहीं हूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं ये पोर्टल काम कैसे करता है, ये अमुक ऐप इस चीज के लिए मेरे समझ में नहीं आता।
सर ये जो ट्रेनिंग है ये कितनी जरूरी है, क्योंकि अब तो ये कहा जाता है ना कि देखिए हम सिर्फ पूंजी की बैसाखी किसानों को नहीं पकड़ा रहे हैं, हम उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं, हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कैसे किसानों को आगे बढ़ने में सरकार की जो योजनाएं वो काम आ सकती हैं। लेकिन सर इस तरह के ऐप के लिए स्किल कितनी जरूरी है शशांक जी? कृष्णन जी देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मंत्रालय पीएम किसान स्कीम और ई चैटबॉट दोनों के लिए किसानी मित्र के लिए अवेयरनेस के लिए अनवरत कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और ये हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से और टीवी एड्स के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमने इसका अवेयरनेस की है। और दूसरा है कि हमारे देश में लगभग 4 लाख के अबाउट कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जिनके माध्यम से भी हम किसानों को इसके लिए हम जागरूक कर रहे हैं कि वो इसको समझें और ये इसका यूज कर सकें, ताकि उनको घर बैठे ही एक विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिल सके कि उनके उसमें क्या कमी है, उनके पंजीकरण में क्या कमी है, क्या वो पूरा करके तो एक विश्वसनीय स्रोत मिले। मतलब ऐसा ना हो कि उनको मान लीजिए किसी ने कुछ और बता दिया, मान लीजिए अगल बगल से या पड़ोस से उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, वो सही नहीं है। तो ये है कि एक विश्वसनीय उनको स्रोत है, ये चैटबॉट के माध्यम से उनको तुरंत जानकारी मिलेगी। एक तो तुरंत जानकारी मिलेगी, दूसरा विश्वसनीय जानकारी मिलेगी, ठीक है, जिसपे वो काम करके अपना पीएम किसान के लाभ को पा सकते हैं। ठीक है, तो वर्षों से आ रही समस्याओं का निवारण करने का एक प्रयास इस चैटबॉट को मंत्रालय मान रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में समय मेरे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर हमारी ये कोशिश इस चैटबॉट के जरिए जितनी भी जानकारियां हो सकती थी इस डिस्कशन के जरिए आप तक पहुंचाए। दोनों पक्ष हमने आपको दिखाए कि कौन क्या सोचता है, कौन कह रहा है कि वाकई शानदार योजना है, कोई कह रहा है कि अभी कुछ लूप होल्स हैं, कुछ गड्ढे हैं जिन्हें भरे जाने की जरूरत है। हम किसान भाइयों के साथ हैं। अब चर्चा आपके सामने है, आपको खुद तय करना है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, लेकिन हम सच के साथ हैं और ये सच के साथ हमेशा आपके साथ डीडी किसान यूं ही साथ निभाता रहेगा। आज के इस खास अंक में इतना ही। बहुत जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार।